साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। देखिए, जब एक कंटेनर में मान लो 2 इक्विलिब्रियम है और दोनों इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई कम से कम एक स्पेसी अगर कॉमन है, तो फिर वो स्पेसी अगर कॉमन है तो उसकी वजह से दोनों इक्विलिब्रियम एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, है ना। समझे? तो इसमें लिखिए, आगे से समझेंगे। व्हेन 2 or more equilibrium, when 2 or more equilibrium having at least one common species, exist in common vessel, then those equilibrium are called simultaneous equilibrium. Those equilibrium are called simultaneous equilibrium. ठीक है, इसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, द फॉलोइंग टू इक्विलिब्रिया simultaneously exist in a vessel, पहला इक्विलिब्रिया ये है, यहाँ पे दिया हुआ है Kp1। दूसरा इक्विलिब्रियम है आपका N2O4, टू टाइम्स ऑफ NO2, और यहाँ पर दिया हुआ है Kp2। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसे लिखिए, ये दिया हुआ है, 2 इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं। आगे लिखिए, इनिशियली द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 and N2O4 are 2 and 3 atm respectively. If at equilibrium 50% of N2O3 and 1/3 of N2O4 dissociates, find out the value of Kp1 and Kp2. Find out the value of Kp1 and Kp2. चलिए देखिए, इनिशियली यहाँ पर इसके 2 मोल दिए हुए हैं, है ना। 2 ATM दिया हुआ है, इसका प्रेशर है 2 ATM, और इनिशियली इसका प्रेशर है 3 ATM। ये दोनों इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस कंटेनर में कितनी स्पेसी होंगी इक्विलिब्रियम पर, कितनी डिफरेंट स्पेसी मौजूद होंगी इक्विलिब्रियम पर, कितनी होंगी, क्या क्या दिखेगा उसमें इक्विलिब्रियम पर।
चार स्पेसी है ना कि 5। इन दोनों के पास ये जो NO2 है ये कॉमन स्पेसी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए वो कहता है कि इक्विलिब्रियम पर N2O3 का 50% डिसोशिएट हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, उसका 50% कितना है -1। यहाँ से अगर 1 है तो यहाँ पे कितना लिखूँ 1, और यहाँ कितना लिखूँ 1। अब ये जो NO2 है तो दोनों में कॉमन है, तो अगर मैंने 1 यहाँ लिखा है तो 1 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ये भी तो वही है, कंटेनर के अंदर NO2 का कितना प्रेशर अभी आया है, NO2 का कितने ATM का प्रेशर आया है, NO2 का कितना ATM का प्रेशर आया है कंटेनर में अभी, NO2 का कितना प्रेशर आया है, अरे तो बोलो ना। ये 1 आया तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे भी तो लिखूंगा ना, ये भी तो NO2 की कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। दैट मीन्स जो डाटा यहाँ लिखा जाएगा वही डाटा यहाँ लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम 3, इसका कितना टूटता है, तो 1/3 कितना हो गया 1। यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे कितना लिखूं इसमें, हाँ तो 1 के साथ 2 लिखूं या अलग 2 लिखूं, 1 के साथ ऐड करके 2 लिखूं या अलग से 2 लिखूं, 1 के साथ यहाँ पर 2, और ये 2 फिर कहाँ लिखूंगा, ये 2 यहाँ पे भी लिखूंगा, ये 2 यहाँ पे भी लिखूंगा, ठीक है। तो जो डाटा यहाँ पे लिखा जाएगा वही डाटा यहाँ पर भी लिखा जाएगा। अब आपके पास क्या आ गए, सबके प्रेशर आ गए। अब खेलिए KP1 KP2 जो भी निकालना है। KP1 आपका क्या आएगा, KP1 आपका है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर है 3 का। हाँ तो पहले वाले के ही लिख रहा हूँ, KP1 लिख रहा हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 की पावर 1। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 × 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 3 आ गया। KP2 पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 की पावर 2 डिवाइड बाय कितना, नीचे यहाँ पे कितना लिखूं, हाँ तो कितना हो गया ये 9/2 मतलब 4.5, ये आ गया। लिखिए अब इसको,